हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के जितने भी रिमेनिंग टाइप्स बचे हुए हैं वो सारे पढ़ लेंगे। ठीक है ना। आज कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग ख़त्म कर देंगे। और वीडियो आप प्लीज़ पूरा देखा करिए। आप कुछ सेकंड देख के बस छोड़ देते हैं। बताइए कितना मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में। चलिए, आज जो कॉन्ग्रुएंसी का दूसरा टाइप है आपका वो SAS है आपका। जहाँ पे भी S लिखा होगा तो S का मतलब साइड होता है, A का मतलब आपका एंगल होता है। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ आपका साइड एंगल साइड। इसका मतलब यह हुआ आपका कि दो साइड के बीच वाला एंगल। ठीक है ना। दो साइड के बीच वाला एंगल। देखो अभी समझाता हूँ आपको। अगर इस ट्रायंगल में ये साइड जो है आपकी इसके बराबर है, ठीक है ना, और ये साइड अगर इसके बराबर है, ठीक है ना, तो ये एंगल आपका इसके बराबर होगा, तभी हम इसको जो है आपका SAS वाली कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। ठीक है ना। तभी ये आपकी साइड एंगल साइड वाली, मतलब दो साइड के बीच में एंगल दबा हुआ है। ठीक है ना। मतलब इस साइड और इस साइड, इस साइड और इस साइड के बीच का जो एंगल है वो बराबर है तब। ठीक है। इसको अब मैं लिखे भी दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है आपका कि AB जो है वो बराबर है आपका DE के। और कॉन्ग्रुएंसी में आप एक चीज़ देख लो, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं वही इक्वल होती है, मतलब संगत भुजाएं। मतलब AB जो होगा वो DE के ही बराबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम AB को जो है इसके बराबर कर दें या इसके बराबर कर दें। ठीक है ना। हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होती हैं सारी कॉन्ग्रुएंसी में। ठीक है ना। AB बराबर आपका DE हो गया, और यहाँ पे आपको AC बराबर जो है, AC जो है आपका वो DF के बराबर है। ठीक है ना। और एंगल जो है आपको BAC जो है वो बराबर है आपका एंगल EAD के। ठीक है ना। तो अगर ये तीन कंडीशन गिवन है किसी भी ट्रायंगल में तो ये ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक है ना। और कॉन्ग्रुएंसी लिखना भी आना चाहिए। जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है हम वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम ABC लिख रहे हैं, देखो जैसे हम जो है ट्रायंगल ABC लिख रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंसी का साइड ऐसे होता है। तो यहाँ पे जिस तरह हम इसको लिए उसी तरह इसको भी लेंगे आपका DEF। ठीक है ना। त्रिभुज DEF। ठीक है ना। कल मैं आपको वीडियो में बता भी चुका हूँ कि अगर हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर सही से लिखना जानते हैं, ठीक है ना, तो हम इसको देख के बता सकते हैं कौन साइड किसके इक्वल है। ठीक है ना। अगर हमने ट्रायंगल सही लिखे हैं तो जो साइड हम इधर लेंगे वही साइड हम इधर लेंगे। AB जो बराबर होगी वो DE के बराबर होगी, BC जो बराबर होगी वो EF के बराबर होगी, और AC जो होगी आपकी वो DF के बराबर होगी। ठीक है ना। चलिए, ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई आपकी। ये वाली कॉन्ग्रुएंसी आप देखिए। ठीक है ना। यहाँ पे दो एंगल के बीच में आपकी साइड दबी हुई है। ठीक है ना। जो साइड होगी आपकी वो दो एंगल के बीच में होगी। जैसे आप इस ट्रायंगल को देखिए आप, ठीक है ना, ये D है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये आपको ऑलरेडी गिवन है आपका कि ये एंगल जो है आपका और ये जो एंगल है आपके ये बराबर है। ठीक है ना। और ये एंगल आपका 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, और ये लाइन इसमें कॉमन है। ठीक है ना। ये लाइन कॉमन है। तो देखो क्या हो गया, एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर है, और बीच वाली जो साइड है वो कॉमन है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल जो है आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है ना। इसको देख के समझ जाना है आपको कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है ना। अब इसको अगर हम लिखना चाहें ट्रायंगल को तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे, जैसे हम ADB लिखते हैं आपका, त्रिभुज ADB। ठीक है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा आपका त्रिभुज ADC के, DC के। ठीक है। इसको देख कर अब हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं आपका। देखो AD जो है आपका वो AD के बराबर है क्योंकि कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। ठीक है ना। लिख दें एक बार, AD जो है आपका वो AD के बराबर है क्योंकि दोनों में कॉमन है। ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जो DB है आपका, ठीक है ना, ये DB जो है बराबर होगा आपका DC के। ठीक है। DB जो होगा वो DC के बराबर है। करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो अपने आप, अगर आप ट्रायंगल सही से लिख लेते हो तो बिना देखे आप जो है आप लिख सकते हो चीज़ों को। और जो AB होगा आपका वो बराबर होगा आपका AC के। ठीक है ना। AB जो है आपका AC के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड हो गई। देखो तो अगर आप ट्रायंगल लिखना जानते हो तो आप आराम से चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है। ये आप देखिए आपकी जो चौथे नंबर का आप जो टाइप है कॉन्ग्रुएंसी का, यहाँ पे क्या है, A मतलब एंगल है, पहले बता चुका हूँ। S मतलब साइड है, यहाँ मतलब एंगल साइड, मतलब दो एंगल बराबर होंगे और एक साइड बराबर होगी। ठीक है ना। वो भी करस्पॉन्डिंग। जैसे मान लो आपका ये एंगल जो है आपका वो इसके बराबर है, और ये वाला जो एंगल है आपका वो इसके बराबर है। ठीक है ना।
लेकिन इसमें जो साइड है आपकी, कौन सी साइड बराबर होगी, तो जिस साइड पर एंगल बने हुए हैं वो वाली साइड इक्वल नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आपका हम लोग नोट करके लिख लेना, ए बी जो है कभी भी इक्वल नहीं होगा आपका डी ई के, ठीक है ना। यहाँ पे जो साइड इक्वल होगी आपकी वो या तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी या तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है ना। लेकिन कभी भी ए बी जो है आपका डी ई के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। अब मैं लिखे दे रहा हूँ सारी चीज़ों को। देखो एंगल, जो दो एंगल बराबर हैं वो कौन से हैं, एंगल बी ए सी जो है वो बराबर है आपका एंगल ई डी एफ के, ठीक है ना। और एंगल ए बी सी जो बराबर है आपका वो बराबर है आपका डी ई एफ के, ठीक है ना। और साइड जो है हम लोगों को पता है करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, तो हम कभी भी इस साइड को इक्वल नहीं लेंगे, एक साइड हमें इक्वल लेना है, या तो हम बी सी को ई एफ के बराबर लेंगे या तो ए सी को हम लोग डी एफ के बराबर लेंगे। तो यहाँ हम किसी एक को ले लेते हैं, तो बी सी जो होगा आपका वो ई एफ के बराबर है, ठीक है ना। मतलब ये साइड जो है आपकी इसके इक्वल है, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। अब हम लिख दें अगर ट्रायंगल को, जैसे हम लिखेंगे ए बी सी, ठीक है ना, ये कॉन्ग्रुएंट होगा आपका ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल जैसे इधर लिए वैसे ही आपका डी ई एफ, ठीक है ना। अरे यार इधर वो हो गया, रुक जाओ, ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना। एंगल ए जो है आपका एंगल डी के बराबर है, ठीक है ना। एंगल बी जो है आपका वो ई के बराबर है, देखो एंगल बी जो है ई के बराबर है। एंगल सी जो है आपका एंगल एफ के बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा फिर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में होता क्या है, एक्चुअली बराबर होते हैं चीज़ें, ठीक है ना। जो ट्रायंगल ये होगा सेम ट्रायंगल ये होता है आपका, बस ये है कि कुछ कंडीशन आपको दी रहेंगी तो कुछ कंडीशन आपको निकालनी पड़ेंगी, बस इतना रहता है। ये देखिए अब हम लोग को जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में हमको एक चीज़ तो कॉमन है कि एंगल जो है आपका एक एंगल तो 90 डिग्री होता ही है, ठीक है ना। तो एंगल तो हमें पता ही है। साइड में क्या करना है कि अगर जो इसका कर्ण है वो इसके कर्ण के बराबर हो, ठीक है ना। और कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, या तो ए बी जो है आपका डी ई के इक्वल हो या तो बी सी जो है आपका ई एफ के इक्वल हो, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपका कि देखो ये तो 90 डिग्री है ही, ये अंडरस्टूड है, लेकिन जो है हम कर्ण को इक्वल लेंगे तभी हम जो है कॉन्ग्रुएंसी बना सकते हैं। हम इस ए बी को डी ई से और बी सी को ई एफ से लेके कॉन्ग्रुएंसी नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। वो ट्रायंगल कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, कर्ण का बराबर होना जरूरी है, मतलब हाइपोटेनस जो आपका हाइपो होगा वो बराबर होना जरूरी है, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस बराबर होगा और इन साइड में से कोई एक साइड बराबर होगी, तभी हम उसको कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो हम कोई भी एक साइड ले लेते हैं, ए बी और बी सी में से कोई एक साइड, जैसे ए बी को ले लें, तो जो ए बी होगी वो बराबर होगी आपकी डी ई के, ठीक है ना। ये मतलब इसी कंडीशन है कि कर्ण बराबर होना जरूरी है, और जो ए सी होगा वो बराबर होगा आपका डी एफ के, ठीक है ना। और एंगल बी आपका एंगल ए बी सी जो है आपको वो बराबर है ही आपका एंगल डी ई एफ के, ठीक है ना, डी ई एफ के बराबर है ही। तो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्रायंगल आप लिख दो। राइट एंगल ट्रायंगल हम कैसे बनाते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी जो है आपका वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल आपका डी ई एफ के, आपका डी ई एफ के आपका, ठीक है ना। अब जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं सब कुछ इक्वल हो जाता है। देखो एंगल ए जो बराबर होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी जो है आपका एंगल ई के बराबर होगा, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर होगा, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी में पहले वीडियो में बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी में जो है एक ही ट्रायंगल दो बार लिखा रहता है, ठीक है ना। जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए इसका मतलब कि जो है सारी चीज़ें उसमें इक्वल है, ठीक है। तो आज हमने कॉन्ग्रुएंसी के सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सिमिलरिटी पढ़ेंगे, ठीक है।